दोस्तों, आप किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जीएस जीके जो हम आपको बताने जा रहे हैं ये काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बंदर की। तो बंदर जो है एक वृक्ष पे रहने वाला वृक्षीय जानवर है। ये एक मेरुदंड वाला प्राणी होता है, अर्थात इसके रीढ़ की हड्डी होते हैं और जिसका अगला भाग जो है पूंछ के रूप में विकसित होता है। इसके साथ साथ इसके जो है कर्ण पल्लव यानी कान और इसमें स्तन ग्रंथि भी पाई जाती है। बंदर की प्रजातियों की बात करें तो बंदर की प्रजातियां जो है इस प्रजातियों में शामिल है मैड्रिल। उसके बाद बात करें रीशम कॉक। उसके बाद बात करें व्हाइट हेडेड कैपुचिन, गिब्बन, गोरिल्ला ईटीसी। ये सब जो है कुछ बंदर की प्रजातियां हैं। बंदर की बात करें तो ड्रायोपिथेकस जो बंदर की प्रजाति है इससे जो है रामपिथेकस प्रजाति का जन्म हुआ और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए अब बात करते हैं आगे। तो आगे बात करें तो आगे हम बात करेंगे कैप्सिसिन नामक रासायनिक के बारे में, और ये भी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं कैप्सिसिन नामक रासायनिक, तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं। कैप्सिसिन नामक जो रासायनिक है इसके कारण जो है मिर्च का स्वाद तीखा होता है। मिर्च जो है ये अमेरिका से आया है। वहीं लाल मिर्च की बात करें तो लाल मिर्च जो है पुर्तगाल से आया है। इसे आप ध्यान रख सकते हैं। वनस्पति विज्ञान में इसके पौधे को बेरी की झाड़ी समझा जाता है। मिर्च का जो कलर होता है, रंग, लाल रंग, ये कैप्सेंथिन के कारण होता है। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब आगे बात करते हैं नट पर चलने वाला व्यक्ति। नट यानी एक रस्सी होती है और जिस पर जो है यह व्यक्ति कुछ भार रख के चलता है। तो नट पर चलने वाले व्यक्ति की बात करें तो ये जो है फिजिक्स के न्यूटन के तीसरा नियम का पालन करता है। न्यूटन के तीसरा नियम का ये पालन करता है। उसके बाद बात करें तो जमीन पर चलना। उसके बाद है जमीन पर चलना, पानी में नाव चलना, पानी में नाव का चलना। उसके बाद है रॉकेट का उड़ना। ये सब न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करते हैं। न्यूटन ने जो है गति के 3 नियम बनाए। न्यूटन ने गति की 3 नियम बनाए, इसमें तीसरा नियम का जो है पालन ये करता है। न्यूटन ऐसा व्यक्ति है जिसे भौतिक विज्ञान का जनक माना जाता है। अब आगे बात करते हैं। अगला टॉपिक है पोलियो वैक्सीन के बारे में। पोलियो वैक्सीन का नाम आपने सुना ही होगा। तो पोलियो वैक्सीन की बात करें तो पोलियो वैक्सीन का खोज अल्बर्ट साबिन ने किया। यह पोलियो जो वैक्सीन है यह पोलियो नामक वायरस से होता है। इसमें मुख्य रूप से हमारा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। यह वैक्सीन जो है इंजेक्शन के रूप में 1955 में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हुआ और 1957 में इसका सबसे पहला परीक्षण किया गया। वहीं 1962 में बात करें तो 1962 में ये पोलियो वैक्सीन वहाँ से सार्वजनिक मान्यता इसको मिल गई। तो ये पोलियो वैक्सीन से संबंधित कुछ फैक्ट है जिसे आप ध्यान रख सकते हैं। अब बात करते हैं न्यूटन के गति के नियम पे। तो न्यूटन के गति का जो है 3 नियम है और ये तीनों नियम सबसे पहले 1687 ईस्वी में इस न्यूटन महोदय ने अपनी बुक, जिस बुक का नाम था प्रिंसिपिया, इसमें सबसे पहले जो है इन्होंने इस नियम को प्रतिपादित किया। इसमें पहला नियम है गैलीलियो का नियम जिसे जड़त्व लॉ भी कहा जाता है, और दूसरा नियम इसमें बल का व्यंजक प्राप्त होता है, और तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया यानी एक्शन तो इधर से रिएक्शन। तो ये हो गया क्रिया प्रतिक्रिया। न्यूटन की गति का तीसरा नियम कहता है कि जब एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ पर अपना बल लगाता है तो वापस जो है ये
जब एक पदार्थ जो है दूसरे पदार्थ पर अपना बल लगाता है या जोर लगाता है तो दूसरा पदार्थ तुरंत पहले पर जो है वापस बल लगाता है। तो यानी इसमें क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है। तो ये जो है न्यूटन से संबंधित कुछ तथ्य हैं। अब आगे बात करते हैं। एक रोग है, बीमारी है और इससे संबंधित प्रश्न बनते हैं। इसका नाम है खसरा। तो खसरा जो बीमारी होती है ये वायरस के कारण होती है और इस वायरस का नाम है मोरबिली वायरस। मोरबिली वायरस। इससे हमारा जो है पूरा शरीर प्रभावित होता है इस वायरस से। वहीं कालाजार की बात करें तो कालाजार प्रोटोजोआ से होता है। सिफिलिस रोग की बात करें तो सिफिलिस रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। अब बात करते हैं ओजोन के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी की ऊपर जो है वायुमंडल की 5 परतें हैं। उसमें सबसे पहला परत है क्षोभ मंडल और दूसरा है समताप मंडल। तो इस समताप मंडल में ही जो है ओजोन परत पाया जाता है। इसमें ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर ओजोन का निर्माण करते हैं, यानी इसका जो अणुसूत्र होता है वो O3 होता है। यह वायुमंडल में लगभग 32 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिलती है। सन 1985 में ओजोन परत में छेद के बारे में ये आर्कटिक क्षेत्र में वैज्ञानिकों ने पता लगाया था। ओजोन परत के क्षरण होने से बचाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो कि 16 सितंबर 1987 को किया गया। यानी कि 1985 में आर्कटिक क्षेत्र में जब पता चल गया कि इसमें क्षरण हो रहा है, जिसके कारण जो है 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर इसको क्षरण होने से बचाने के लिए, सुरक्षा के लिए साइन किया गया। इस समझौता का उद्देश्य था कि ओजोन परत को जो क्षति पहुंच रही है और वो क्षति पहुंचाने वाले जो भी गैस छोड़े जा रहे हैं उस पर जो है प्रतिबंध लगाना। और इसमें सबसे ज़्यादा जो क्षति पहुंचाने वाला गैस है यह है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत समताप मंडल में एक ऐसी परत है जो सूर्य से सीधे आने वाली जो है पराबैंगनी किरणों को धरती पर आने से रोकती है, क्योंकि ये पराबैंगनी किरणें अगर धरती पे आ गई तो यहाँ पे मौजूद लोग, पशु, जानवर, वृक्ष सभी को हानि पहुंचा सकते हैं। कैंसर कारक होते हैं ये पराबैंगनी किरणें। तो इसीलिए इसके क्षरण को बचाने के लिए इस पर काम किया गया। चलिए अब कुछ रोग के बारे में जानते हैं। तो इबोला वायरस का नाम आप बार बार सुनते होंगे कि अफ्रीका में जो है बहुत सारे लोगों को इबोला वायरस से संक्रमित हुए हैं। तो यह जो है मुख्य रूप से चमगादड़ से फैलने वाला ये वायरस है और इसमें इबोला जो है ये इबोला नदी के नाम पर इस वायरस का नाम रखा गया है। इस रोग की पहचान सबसे पहले 1976 ईस्वी में की गई और इस रोग में के जो भी शिकार होते हैं लोग, उनमें टाइफाइड, कॉलरा, बुखार, मांसपेशियों में दर्द, इन सब से जो है ये प्रभावित होते हैं। वहीं अब बात करें डेंगू ज्वर की, तो ये अरबो वायरस से होता है। इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है, हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद बात करें हर्पिस रोग। इससे मुख्य रूप से हमारा त्वचा प्रभावित होता है और हर्पिस रोग का कारण जो है हर्पिस नाम का ही एक विषाणु है। अब बात करते हैं व्हेल मछली के बारे में। तो यह एक स्तनपायी जीव है, इसमें स्तन पाया जाता है। ये अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। इसे मुख्य रूप से जो है 3 उपवर्ग में बांटा गया है। नंबर 1 प्रोटीथीरिया। प्रोटीथीरिया ये अंडे देते हैं, जैसे हो गया एक्डीना। दूसरा जो उपवर्ग है उसका नाम है मेटाथीरिया। ये अपरिपक्व बच्चे को जन्म देते हैं, अपरिपक्व बच्चे को जन्म देते हैं, जैसे कि कंगारू। वहीं तीसरा की बात करें तो इसका नाम है यूथीरिया।
ये पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देते हैं। ये ब्लू व्हेल की बात करें तो ये पूरे पृथ्वी का सबसे विशाल प्राणी है, पृथ्वी का सबसे विशाल प्राणी है। वहीं कछुआ की बात करें तो कछुआ जो है ये सरीसृप वर्ग का प्राणी।